हर हर महादेव। दर्शक बंधुओं, एक क्षण के लिए अपने मन को थाम लीजिए, सांस को धीमा कीजिए और अपने हृदय से एक प्रश्न पूछिए। क्या सच में भगवान हमारे जीवन को बदल सकते हैं? क्या सच में कोई कथा, कोई व्रत, कोई एक श्रद्धा भरा क्षण हमारे वर्षों के पाप, पीड़ा और अभाव को धो सकता है? यदि आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने सब कुछ होते हुए भी खुद को खाली पाया हो, जब रातों में नींद नहीं आती, जब मन पूछता है मेरे साथ ही क्यों, तो ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। दर्शक बंधुओं, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण कहानी नहीं, ये बुध प्रदोष की जीवित अनुभूति है। ये वो अमृत है जो कानों से उतरकर सीधे आत्मा को स्पर्श करता है। बुध प्रदोष, वो संध्या जब दिन और रात के बीच ईश्वर स्वयं उतरते हैं, जब महादेव अपने त्रिनेत्र से भक्तों के कर्म देखते हैं और जटाओं से करुणा बहा देते हैं। कहते हैं ना, जब मनुष्य टूट जाता है तभी वो सच में भगवान को पुकारता है, और जब कोई सच्चे मन से महादेव कह देता है तो वो शब्द हवा में नहीं खोता, वो कैलाश तक जाता है। दर्शक बंधुओं, इस कथा में एक ऐसा ही जीवन है जो बाहर से समृद्ध दिखता है पर भीतर से अंधकार में डूबा हुआ। एक बालक जिसने बचपन में माता पिता की गोद खो दी, जिसे प्रेम के नाम पर पाल तो लिया गया पर सत्य से वंचित रखा गया, जिसे धर्म का वस्त्र पहनाकर अधर्म की राह पर चलाया गया, जिसके हाथों से न जाने कितने निर्दोष प्राण छिने, और जिसे ये तक सिखा दिया गया कि पाप भी कर्म हो सकता है। दर्शक बंधुओं, ये कथा हमें ये सिखाती है कि अधर्म हमेशा तर्क ढूंढ लेता है, लेकिन कर्म कभी झूठ नहीं बोलता। वो युवक धन में डूबा हुआ, सम्मान से घिरा हुआ, पर आत्मा से शून्य। रातों में उसके काना में उन लोगों की चीखें गूंजती थीं जिन्हें उसने कभी शिकार कहा था। उसके हाथ रेशमी वस्त्रों में थे पर आत्मा रक्त से सनी हुई थी। और यही वो क्षण होता है दर्शक बंधुओं, जहां भगवान परीक्षा लेते हैं। एक दिन उस पापों से भरे जीवन में सोम प्रदोष की संध्या आती है। वो संध्या जब चंद्रमा शिव की जटाओं में विराजमान होता है, जब काल भी थम कर देखता है कि कौन सुधरेगा और कौन डूबेगा। उस रात पहली बार उस युवक के मन में डर नहीं, लालच नहीं, बल्कि पश्चाताप उठा। उसने देखा दीपक की लौ कांप रही थी जैसे उसकी आत्मा कांप रही हो। उसने पहली बार बिना स्वार्थ के महादेव को याद किया। न कोई वरदान मांगा, न कोई सुरक्षा, बस इतना कहा, यदि मैं गलत हूं तो मुझे बदल दीजिए। दर्शक बंधुओं, यही वो वाक्य है जो भाग्य बदल देता है। महादेव भक्ति नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। वे ये नहीं देखते कि तुम कौन हो, वे ये देखते हैं कि तुम बनना क्या चाहते हो। उस रात सोम प्रदोष की शांति में उस व्यक्ति के भीतर वो पत्थर पिघला जो वर्षों से जमा हुआ था। कर्म का बोझ हल्का हुआ, आंखें भीगी और पहली बार नींद आई, गहरी, शांत, निर्दोष। दर्शक बंधुओं, यहीं से जीवन पलटता है, क्योंकि जब महादेव किसी को थाम लेते हैं तो अतीत उसे डुबो नहीं पाता। ये कथा हमें डराने नहीं आई, ये हमें जगाने आई है। ये कहने आई है कि कोई भी व्यक्ति इतना गिरा नहीं होता कि शिव उसे उठा न सके। पर एक बात स्मरण रखना, ये कथा अधूरी नहीं सुनी जाती, क्योंकि अधूरी श्रद्धा अधूरे फल देती है। यदि आपने ये कथा धैर्य से सुनी, मन से सुनी और स्वयं को इसमें देखा, तो समझिए महादेव ने आपको बुलाया है। अब कुछ क्षण मौन रखिए, अपने भीतर झांकिए, और यदि आंखें नम हो जाएं तो समझ लीजिए कृपा उतर रही है। दर्शक बंधुओं, कहते हैं ना, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हाथों से नहीं, मौन से किए जाते हैं। ये कथा है एक ऐसे युवक की जिसका नाम था चंद्रभान। चंद्रभान जन्म से अभागा नहीं था, पर भाग्य ने उसे बहुत जल्दी अकेला कर दिया। बाल्यावस्था में ही माता पिता दोनों का साया उठ गया। गांव वालों ने दया दिखाई, एक संपन्न परिवार ने उसे अपने घर में स्थान दिया। भोजन मिला, वस्त्र मिले, शिक्षा मिली, पर जो नहीं मिला वो था सत्य। उस परिवार की समृद्धि सीधी नहीं थी,
धन के पीछे रक्त की परछाइयां थी और धीरे धीरे चंद्रभान को भी उसी राह पर धकेला गया। पहले केवल देखना, फिर मौन रहना और फिर हाथ गंदे हो जाना। दर्शक बंधुओं, जब पाप धीरे धीरे सिखाया जाता है तो वो पाप नहीं लगता, वो कर्तव्य लगने लगता है। चंद्रभान के भीतर दो आवाजें थीं। एक कहती ये गलत है, दूसरी कहती यही संसार है, और उसने दूसरी आवाज को चुन लिया। धन बढ़ता गया, सम्मान बढ़ता गया, लोग झुककर नमस्ते करने लगे। पर हर रात जब दीपक बुझता तो अंधेरे में कई चेहरों की आंखें उसे घूरती थीं। नींद टूटती थी, सीना भारी रहता था, पर उसने कभी भगवान को याद नहीं किया, क्योंकि जिसने पाप को सच मान लिया हो वो भगवान से डरता है। दर्शक बंधुओं, पर कर्म कभी प्रतीक्षा नहीं करता। एक दिन उसी नगर में अचानक विपत्ति उतर आई। व्यापार ठप हो गया, विश्वास टूटने लगे, और जिस परिवार के सहारे चंद्रभान खड़ा था वही परिवार उससे मुंह मोड़ने लगा। जिसने जीवन भर पाप का साथ दिया, वो पाप अब बोझ बन गया। और यहीं से कथा का दूसरा द्वार खुलता है। दर्शक बंधुओं, जब जीवन में सब कुछ हाथ से फिसलने लगता है, तभी मनुष्य आकाश की ओर देखता है। चंद्रभान का समय अब बदल चुका था। जिस धन पर उसे गर्व था वो रेत की तरह हाथों से बहने लगा। जिस सम्मान के लिए लोग झुकते थे, अब वही लोग आंखें चुराने लगे। घर में दीपक जलता था पर उजाला नहीं होता था। रातें लंबी हो गई थीं और हर रात वही स्वप्न, खून से सने हाथ, रोते हुए चेहरे और एक आवाज भारी गंभीर जैसे गहराइयों से आती हुई, कर्म कभी नष्ट नहीं होता। चंद्रभान नींद से चौंक कर उठ बैठता, पसीने से भीगा हुआ, हृदय इतनी तेज धड़कता जैसे बाहर निकल आएगा। वो भागना चाहता था, पर किससे? कर्म से या स्वयं से? दर्शक बंधुओं, इसी बीच नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उनका तेज अलग ही था, नेत्रों में शांति और मुख पर करुणा। उन्होंने घोषणा की, आज संध्या सोम प्रदोष है। जो इस व्रत को सच्चे मन से करता है उस पर स्वयं महादेव कृपा करते हैं। चंद्रभान ने पहली बार उस व्रत का नाम सुना, मन में अजीब सी कंपन हुई। वो आगे नहीं बढ़ा, वो डर रहा था। मेरे जैसे पापी को भगवान क्यों सुनेंगे, उसने स्वयं से कहा। पर उसी रात स्वप्न फिर आया। इस बार चेहरे नहीं थे, केवल एक शिवलिंग था जिस पर चंद्रमा की शीतल किरणें पड़ रही थीं, और वही गंभीर स्वर, पर इस बार डांट नहीं, आह्वान था। यदि थक गया है तो आ जा। दर्शक बंधुओं, ये महादेव की भाषा है। न वे बुलाते हैं न आदेश देते हैं, वे केवल द्वार खोल देते हैं। अगली संध्या कंपते कदमों से चंद्रभान मंदिर पहुंचा। घंटी बजी, धूप जली और पहली बार उसकी आंखों से आंसू बहे। कोई शब्द नहीं थे, कोई मंत्र नहीं, बस भीतर से निकली एक टूटती हुई पुकार, मुझे रास्ता दिखाइए। और इसी क्षण कथा प्रवेश करती है अपने सबसे गहरे मोड़ में। अब कथा अपने सबसे कोमल और गहरे चरण में प्रवेश करती है, जहां आत्मा टूटती है और वहीं से शिव का स्पर्श आरंभ होता है। दर्शक बंधुओं, कभी कभी भगवान से मिलने के लिए मंदिर तक जाना नहीं पड़ता, बस अपने भीतर घुटनों के बल बैठ जाना पड़ता है। चंद्रभान मंदिर की देहरी पर निःशब्द खड़ा था। घंटी की ध्वनि उसके हृदय की धड़कनों से एक हो गई थी। वृद्ध ब्राह्मण उसे देख रहे थे। उनकी दृष्टि में न प्रश्न था न निर्णय, केवल करुणा। उन्होंने धीरे से कहा, पुत्र, सोम प्रदोष का व्रत शरीर का नहीं, भाव का व्रत होता है। चंद्रभान के होंठ कांपे। पहली बार उसने किसी से कुछ नहीं छुपाया। उसने सब कह दिया, पाप, मौन, लालच और वो भय जो हर रात उसका पीछा करता था। दर्शक बंधुओं, जब पाप स्वीकार कर लिया जाए तो उसका आधा भार वहीं उतर जाता है। ब्राह्मण ने कहा, आज उपवास रखो, संध्या समय शिवलिंग पर जल चढ़ाना और मंत्र नहीं सत्य बोलना। चंद्रभान ने व्रत रखा, न अन्न न जल, पर मन पहली बार हल्का था। संध्या आई, आकाश में चंद्रमा उदय हुआ, धूप की सुगंध वातावरण में घुल गई। उसने कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल अर्पित किया और जैसे ही जल की धार गिरी, आंखों से आंसुओं की धार भी बहने लगी। उसने कहा, मैं योग्य नहीं हूं, पर थक गया हूं। यदि दंड ही देना है
तो दे दीजिए, पर अंधकार में मत छोड़िए। दर्शक बंधुओं, महादेव दंड से पहले दया देते हैं। उस क्षण कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना आकाश गूंजा, न धरती हिली, पर भीतर कुछ बदल गया। रात को पहली बार स्वप्न नहीं आया, नींद गहरी थी, शांत थी, और सुबह एक नया संकल्प उसके साथ जागा। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, पर जो होगा वह सत्य होगा। और यहीं से शुरू होती है सबसे कठिन परीक्षा। दर्शक बंधुओं, भगवान जब किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले उसका झूठा सहारा छीन लेते हैं। चंद्रभान के जीवन में वही होने लगा। जिन लोगों के साथ उसने वर्षों व्यापार किया था, वे एक एक कर उससे दूरी बनाने लगे। कुछ ने आरोप लगाए, कुछ ने गवाही दी। जिस घर की छत के नीचे उसने पाप सीखे थे, वही घर अब उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। अब हमें तुमसे कोई संबंध नहीं, यह शब्द तलवार की तरह उसके हृदय में उतर गए। दर्शक बंधुओं, यही वह क्षण था जब पुराना चंद्रभान वापस लौट सकता था, क्रोध, हिंसा और प्रतिशोध के साथ। पर उसने शिवलिंग के सामने किया हुआ वचन याद किया। उसने प्रतिवाद नहीं किया, वह मौन रहा, दोष स्वीकार किया जहां दोष था। नगर में उसका नाम अपमान के साथ लिया जाने लगा। बच्चे उसे देखकर रास्ता बदल लेते। रात को वह उसी मंदिर के बाहर बैठ जाता, भीख नहीं मांगता, बस दीपक जलाता। दर्शक बंधुओं, यह आसान नहीं होता। अहंकार सबसे आखिरी में टूटता है। एक दिन भूख से उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी, शरीर कांप रहा था। उसी क्षण वह वृद्ध ब्राह्मण फिर प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, अब भी महादेव पर भरोसा है? चंद्रभान ने कमजोर स्वर में कहा, अब तो उनके सिवा कुछ बचा ही नहीं। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, परीक्षा यहीं समाप्त होती है। उसी रात मंदिर में विशेष अभिषेक हुआ। सोम प्रदोष की पवित्र संध्या। चंद्रभान ने अंतिम बार व्रत रखा। इस बार न मांग थी न भय। और जब घंटी बजी तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। दर्शक बंधुओं, जब मनुष्य सब खो देता है तभी वह सब पाने योग्य बनता है। अब शेष है केवल महादेव की कृपा। अब आप सुनेंगे कथा का अंतिम और दिव्य भाग, वो क्षण जहां कर्म पूर्ण होते हैं और करुणा अपना वास्तविक रूप दिखाती है। दर्शक बंधुओं, जब भक्त के पास कुछ भी शेष नहीं रहता, तभी महादेव उसे अपने सबसे समीप रख लेते हैं। बुध प्रदोष की वो संध्या असाधारण थी। आकाश में चंद्रमा पूर्ण तेज से चमक रहा था, जैसे शिव की जटाओं से स्वयं करुणा बह रही हो। मंदिर में केवल दीपकों की पंक्ति थी, कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं। चंद्रभान शिवलिंग के सामने नतमस्तक था, आंखें बंद थीं और मन पूर्णतः रिक्त। न कोई इच्छा, न कोई भय, न कोई भविष्य। दर्शक बंधुओं, यही वो अवस्था है जहां अहंकार पूर्णतः विलीन हो जाता है। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। वातावरण में शीतलता फैल गई। चंद्रभान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। वो कांप उठा। एक स्वर, गंभीर पर अत्यंत करुण, जो हो गया वो कर्म था, जो अब है वो भक्ति है। उस क्षण कोई वरदान नहीं दिया गया, कोई चमत्कार नहीं दिखा, पर भीतर वो मनुष्य जो वर्षों से अंधकार में था, उसे प्रकाश मिल गया। अगली सुबह चंद्रभान ने नगर छोड़ दिया। वो कहीं दूर एक छोटे से गांव में सेवा करने लगा। भोजन परोसना, रोगियों की सहायता करना और हर सोम प्रदोष पर मौन व्रत रखना। दर्शक बंधुओं, कुछ वर्षों बाद लोगों ने देखा, जहां वो जाता वहां शांति फैलती। न वो संत बना, न प्रसिद्ध है, पर वो शुद्ध हो गया। और यही महादेव की सबसे बड़ी कृपा है। कथा का सार यही है, पाप कितना भी बड़ा हो, यदि पश्चाताप सच्चा हो तो शिव मार्ग खोल देते हैं। बुध प्रदोष व्रत सिर्फ व्रत नहीं, आत्मा की अग्नि परीक्षा है। यदि आपने ये कथा पूर्ण श्रद्धा से सुनी है तो आज की संध्या महादेव को स्मरण कीजिए। कुछ नहीं मांगिए, बस इतना कहिए, जो उचित हो वही दीजिए। महादेव आपको कभी खाली नहीं लौटाएंगे। दर्शक बंधुओं, सुगंधा साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखों में प्रेम था, पर प्रेम के पीछे जिद और अहंकार भी छिपा था। उसने कहा, विवाह कर लो, मैं तुम्हारी पहली पत्नी को बहन की तरह मानूंगी। चंद्रभान समझ गया, ये स्त्री इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं। उसने समय टालने के लिए हां कर दी। कुछ समय बाद विवाह करूंगा।
सुगंधा संतुष्ट हो गई और चंद्रभान को जाने दिया, लेकिन डर अब चंद्रभान के साथ चल पड़ा था। उसने पीर खान से कहा, अब क्या करें? पीर खान बोला, रास्ता बदलो, अलग दिशाओं में निकलो। अगली सुबह सूरज उगने से पहले काफिला रवाना हो गया, पर सुगंधा वो भी कम जिद्दी नहीं थी। तीसरे ही दिन वो फिर सामने खड़ी थी। चंद्रभान सन्न रह गया। अब बात साफ हो चुकी थी। सुगंधा बोली, तुमने विवाह का वचन दिया है, अब निभाना होगा। जब चंद्रभान ने इनकार किया तो उसका स्वर बदल गया, अब मुझे सब पता है, तुम ठग हो। और फिर वो बोली, अगर नहीं माने तो मैं तुम्हारा भेद खोल दूंगी। ये पहली बार था जब चंद्रभान डरा। पीर खान ने सूचना जुटाई, सत्य सामने आया। सुगंधा की दासी को गिरोह का सारा भेद पता चल चुका था। अब फैसला लिया गया, हत्या का। चंद्रभान ने सुगंधा, उसकी दासी और उसके साथियों को मार डाला। लाशें जमीन में दफना दी गईं। दर्शक बंधुओं, यहीं से चंद्रभान का हृदय पूरी तरह काला हो गया। समय बीतता गया। चंद्रभान कभी साल 2 साल घर रुकता, बाकी समय यात्राओं पर। अब वो सैकड़ों निर्दोषों का हत्यारा था। जमींदार की तरह रहता, पर असली धंधा ठगी था। राजा सब जानता था, पर नजराना लेता था। एक दिन एक जौहरी मिला, 300 स्वर्ण मुद्राओं के मोती। लालच, यात्रा, 4 दिन बाद हत्या। जौहरी के छोटे छोटे बच्चे, पर चंद्रभान के भीतर अब दया शेष नहीं थी। दर्शक बंधुओं, कर्म अब सीमा पार कर चुके थे। अंग्रेजी हुकूमत तक सूचना पहुंच चुकी थी। आदेश आया, गिरफ्तारी। वीर सिंह और चंद्रभान दरबार में पहुंचे। हजारी को बुलाया गया। हो वादा माफ गवाह बन चुका था। सत्य खुला, सैकड़ों हत्याएं। अंतिम शिकार राजा का प्रिय जसवंतमल। राजा का क्रोध फूट पड़ा। वीर सिंह हाथी के पैरों तले कुचला गया। अब चंद्रभान, पर उसकी सजा और भयानक थी। पत्नी सदमे से मर गई, संपत्ति जब्त, बेटी अनाथ। चंद्रभान भागा, पर पकड़ा गया। फांसी का आदेश। जेल में गणेशम मिला। जब पता चला उसकी मां भी चंद्रभान के गिरोह ने मारी थी, चंद्रभान टूटा। पहली बार उसने सच स्वीकार किया। वादा माफ गवाह बना। गणेशम को फांसी और खुद उम्र कैद। काल कोठरी में अंतिम सांसें। 1. संगति। गलत संगति सोच बदलती है, फिर दया मारती है। 2. लोभ। जिस धन पर किसी की आह लगी हो, वो सुख नहीं देता। 3. न्याय। ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। दर्शक बंधुओं, जो कथा आपने अभी सुनी, वो केवल एक अपराधी की कहानी नहीं थी। वो कर्म, पश्चाताप और महादेव की करुणा का सत्य था। कहते हैं, मनुष्य कितना भी नीचे गिर जाए, यदि उसका पश्चाताप सच्चा हो तो शिव उसे उठाने में देर नहीं करते। यदि इस कथा ने आपके हृदय को जरा सा भी स्पर्श किया हो, तो आज की इस पावन संध्या महादेव को स्मरण कीजिए। कुछ मत मांगिए, बस इतना कहिए, जो उचित हो वही दीजिए। हर हर महादेव। और दर्शक बंधुओं, यदि आप ऐसी ही हृदय को छू लेने वाली पौराणिक और व्रत कथाएं नियमित सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी एक जीवन को यही कथा सही राह दिखा दे। बेल आइकन दबाइए ताकि महादेव की अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे।